गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज आप सभी लोगों का गांववाणी स्टूडियो के समाधान एक क्लिक शनिवार विशेष कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम उन सभी डिजिटल विलेज के जो डीजी सखियां हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं इस गांववाणी स्टूडियो के माध्यम से, और समाधान एक क्लिक कार्यक्रम के माध्यम से हर शनिवार हमारा लक्ष्य होता है कि जो ये सीएससी एसपीवी के द्वारा बनाया गया मॉडल जो प्रोजेक्ट है बानसूर में जो संचालित किया गया है डिजिटल मॉडल टाउनशिप प्रोजेक्ट, जिसमें बानसूर ब्लॉक को एक डिजिटल ब्लॉक बनाए जाने के लिए सभी 148 गांवों की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को चुना गया है। उनके लिए हम हर शनिवार समाधान एक क्लिक कार्यक्रम के माध्यम से गांववाणी स्टूडियो की टीम के माध्यम से हर शनिवार इसी प्रकार ऑनलाइन रहकर इन वीडियोज को शूट करके इन लोगों के साथ साझा करते हैं, जिससे कि इन्हें सीएससी के डिजिटल सेवा पोर्टल के साथ साथ सीएससी की सभी सर्विसेज के बारे में जानकारी हो पाए। तो चलिए आज हम आप सभी लोगों को एक नए विषय जीवन प्रमाण, जो सीएससी की जो सर्विस है जीवन प्रमाण डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट फॉर पेंशनर्स, यानी कि ऐसे पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति जो गांव के बुजुर्ग हैं या फिर सरकारी कर्मचारी हैं या सैनिक हैं जो रिटायर्ड हैं, उन लोगों को पेंशन मिलती है। उन सभी लोगों को हर वर्ष एक बार उन्हें अपना जीवित रहने का प्रमाण यानी कि जीवन प्रमाण एक अपने पेंशन विभाग में प्रस्तुत करना होता है, जो यह सत्यापित करता है कि वह व्यक्ति जीवित है। और वो जो सर्विस है उसके लिए पहले गांव के लोगों को शहर जाना पड़ता था, काफी समय उनका वहां पर आने जाने में खर्च होता था, लेकिन आज सीएससी एसपीवी के डिजिटल सेवा पोर्टल की इस सर्विस के माध्यम से कैसे वो अपने गांव में ही अपने कॉमन सर्विस सेंटर के ऊपर जाकर निकटवर्तीय कॉमन सर्विस सेंटर पे जाके अपना जीवन प्रमाण बना सकते हैं। मैं बताना चाहूंगा डिजिटल मॉडल टाउनशिप बानसूर प्रोजेक्ट में बनाए गए सभी डिजिटल दोस्तों से और 148 गांवों की डिजिटल जो डीजी पे सखियां बनाई गई हैं उनको कि वो इस सर्विस को जरूर ध्यान से देखें। वो अपने गांव के इन पेंशन भोगी बुजुर्ग व्यक्तियों की बहुत अच्छी मदद कर सकते हैं, जिससे कि उनको गांव से शहर की तरफ आना ना पड़ेगा और अपने गांव में रहकर ही इस सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं यहाँ जीवन प्रमाण की ये सर्विस अगर आप अपने डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से उपयोग में लेना चाहेंगे तो देखिए यहाँ मैंने डिजिटल सेवा पोर्टल को यहाँ ओपन किया है। उसके बाद में यहाँ जो लेटेस्ट जो पोर्टल पे यहाँ चल रही थी सर्विसेज उसमें मैंने जीवन प्रमाण के ऊपर जाके और यहाँ क्लिक किया है। जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद वापस आपके सामने एक नया वेब पेज डिस्प्ले हो जाता है। इस वेब पेज के ऊपर आपको जीवन प्रमाण डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट करके एक ऑप्शन डिस्प्ले होता है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, देखिए जीवन प्रमाण डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। जस्ट मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया एक वेब पेज डिस्प्ले होगा और इस वेब पेज के ऊपर आप जाके देख सकते हैं कि ये जीवन प्रमाण पत्र जो है डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट किन के लिए, जो पेंशनर होते हैं उनके लिए। ये मैंने अपने सीएससी आईडी से इसको लॉगिन किया है, इसलिए आप हेडिंग में आप देख पा रहे हैं ये सीएससी आईडी डिस्प्ले हो रहा है। यहां से मैं अपना डैशबोर्ड देख सकता हूं, ये सर्विसेज को मैं यहां से देख सकता हूं। यहाँ इससे रिलेटेड जो न्यूज लेटर्स होते हैं जो इससे संबंधित हैं उनको देख सकता हूं। यहां से मैं अपने होम पेज पे जा सकता हूं। इसी प्रकार देखो ये इंफॉर्मेशन दी हुई है कि किस प्रकार से जीवन प्रमाण पत्र बनाया जा सकता है। तो आप अगर अपना जीवन प्रमाण किसी व्यक्ति का बनाना चाहें तो एक चीज ध्यान रखेंगे कि काइंडली यूज गूगल क्रोम ब्राउजर, इसीलिए हमने इसको अपने गूगल क्रोम ब्राउजर के ऊपर ओपन किया है। और इसके बाद में आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे आप प्रोसीड बटन पे क्लिक करते हैं उसके बाद में आपके सामने देखिए अगर कोई पहले से कोई सर्टिफिकेट आपने बनाया है उसे आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, तो आप लोगों को व्यू एंड डाउनलोड सर्टिफिकेट बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग नया जीवन प्रमाण पत्र बनाना चाह रहे हैं तो यहां देखिए लिखा हुआ है न्यू जीवन प्रमाण, यहां आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने जीवन प्रमाण सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन का जो एक फॉर्म डिस्प्ले हो जाता है। बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहां पर फिल नहीं करनी। जो डिजिटल सखियां अभी बनाई गई हैं, जो डीजी पे सखी बनी है,
जो डिजिटल दोस्त बनाए गए हैं इस डिजिटल मॉडल टाउनशिप बानसूर डीएमटी प्रोजेक्ट के तहत, तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि समाधान एक क्लिक जो कार्यक्रम है वो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। अगर आप ये जो वीडियो हमारे द्वारा आप लोगों के लिए शूट किए जा रहे हैं गांववाणी स्टूडियो के माध्यम से, अगर आप इसे समय समय पर देखते रहेंगे तो आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी की पूरी जो सीएससी की विभिन्न प्रकार की जो सर्विसेज हैं जिनके लिए हमने सपोर्ट सिस्टम बनाया है, जिससे कि आपको सिंगल क्लिक के ऊपर बिना किसी की मदद लिए आप आसानी से इन वीडियोस को देखकर इसकी मदद से किस प्रकार सीएससी के जो डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से आपको जो सर्विसेज दी जा रही हैं उन सर्विसेज को ना सिर्फ आप देख पाएंगे, साथ में अपने गांव के लोगों को उन सर्विसेज का लाभ भी दिला पाएंगे। तो चलिए हम बात कर रहे थे जीवन प्रमाण पर जो सर्टिफिकेट है उसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म की। तो देखिए यहां पर आपको उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर एंटर करना है। जैसे मैंने यहां पर एक मोबाइल नंबर एंटर किया, उसके बाद में उस व्यक्ति का नाम, जिस व्यक्ति को पेंशन मिल रही है, इसके अलावा यहां पर वो किस प्रकार का पेंशनर है उसमें से आपको यहां से, जैसे वो सर्विस वाला व्यक्ति था, ईपीएस वाला था, तो आपने यहां अदर को क्लिक किया और यहां एक पीपीओ नंबर होता है हर पेंशन जो प्राप्त करने वाले व्यक्ति का, तो वो आप पीपीओ नंबर ऐड करेंगे। यहां से उसकी जो ऑथोरिटी है कि वो स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय था, हरियाणा, दिल्ली, अलग अलग स्टेट्स के यहां पर दिए हुए हैं, ठीक है। वो टेलीकॉम में था, वो पासपोर्ट डिपार्टमेंट में था, यहां से आपको वो सारा वो डिपार्टमेंट जिससे कोई व्यक्ति नाबार्ड में था वहां से रिटायर्ड हुआ है, तो यहां से अगर कोई व्यक्ति और किसी सर्विसेज में था तो यहां पर अपन एनी बैंक से अगर रिलेटेड हो कोई व्यक्ति तो वो आप यहां से इस लिस्ट में से आपको सेलेक्ट करना है। इसमें से जो भी डिपार्टमेंट आप यहां सेलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर ये स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा सेलेक्ट किया, ठीक है, ये पोस्टल डिपार्टमेंट को मैंने सेलेक्ट किया, फिर वहां पर ये व्यक्ति बैंक में या फिर अपना पोस्ट ऑफिस में, तो हमने बैंक को सेलेक्ट किया, ठीक है। यहां से उसका बैंक का नाम चूज करेंगे, जैसे सपोज करो उसका खाता आईसीआईसी बैंक में है तो मैंने आईसीआईसी बैंक लिखा। यहां उस व्यक्ति का हम क्या लिखेंगे, बैंक का अकाउंट नंबर लिखेंगे। उसके बाद में यहां इन दोनों ऑप्शन के ऊपर नो करना है। फिर ये जो आपको कैप्चर की दिख रही है उस कैप्चर की को यहां पर आपको एंटर करना है। जो मैंने ये कैप्चर की डिस्प्ले हो रही थी उस कैप्चर की को मैंने यहां पर एंटर किया और उसके बाद मैं यहां पर सबमिट करूंगा। देखिए मेरे पास यहां पर कोई पीपीओ नंबर नहीं था, ना ही मेरे पास नाम था, इसलिए मैंने दो ऑप्शन ब्लैंक छोड़े और सबमिट करता हूं। जैसे ही मैं सबमिट करूंगा तो आपको जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है जहां पर स्टार लगा हुआ है वो आपको फिलअप करनी ही होगी, इस वजह से यहां पर ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए मैंने आपको एक नई सर्विस के बारे में बताया कि किस तरीके से आप अपने गांव के लोगों को डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसे उनका जीवन प्रमाण जो लाइफ सर्टिफिकेट है डिजिटल रूप से आप उनको बनाकर दे सकते हैं। गांव के लोगों की ना सिर्फ इसके माध्यम से मदद होगी, साथ में उनका समय और धन दोनों की बचत होगी। तो आशा करते हैं ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी के साथ में मैं एक बात और बताना चाहूंगा यहाँ कि आप जो यहाँ डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट एक बार अगर पंजीयन हो जाता है और पंजीयन होने के बाद अगर आपको दोबारा से उसे देखना हो तो आप यहाँ व्यू पे जाएंगे। व्यू पे क्लिक करने के बाद यहां से अगर कोई पहले से बना हुआ आपने जीवन प्रमाण अगर किसी का रजिस्टर्ड किया है तो वो लिस्ट यहां पर दिखेगी और उसे व्यू करके आप आसानी से देख सकते हैं। तो आशा करते हैं आप सभी लोगों को जीवन प्रमाण डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट इन पेंशनर्स कि ये जो डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है उसकी जानकारी आप लोगों को मिल पाई होगी। धन्यवाद।